व्हाइट हाउस में जो हुआ उसने पूरी दुनिया को चौंका दिया। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर जेलेंस्की के बीच कैमरों के सामने तेज बहस और तनाव देखने को मिला। एक ऐसा दृश्य जिसे कोई भी नहीं भूल सकता। दो राष्ट्राध्यक्षों के बीच ऐसा टकराव शायद ही कभी हुआ हो। यह सिर्फ एक औपचारिक बैठक नहीं थी, यह अमेरिका यूक्रेन संबंधों का इम्तिहान था। सवाल यह है कि ट्रंप ने जेलेंस्की को धमकी क्यों दी? आखिर क्या हुआ कि यह बातचीत गर्मा गई? और क्या यह टकराव यूक्रेन को बड़ा नुकसान पहुंचा सकता है? आइए पूरे घटनाक्रम को विस्तार से समझते हैं। व्हाइट हाउस में तनाव की शुरुआत 28 फरवरी 2025 को व्हाइट हाउस में यह बैठक आयोजित हुई थी। उद्देश्य था यूक्रेन के खनिज संसाधनों से जुड़े एक बड़े समझौते पर हस्ताक्षर करना, जिससे अमेरिका को यूक्रेन के मूल्यवान संसाधनों तक पहुंच मिलती। लेकिन जो हुआ उसने पूरी दुनिया को हिला कर रख दिया। बैठक की शुरुआत में माहौल ठीक था। ट्रंप और जेलेंस्की ने सामान्य चर्चा की, लेकिन करीब 40 मिनट बाद माहौल अचानक गर्म हो गया। अमेरिकी उपराष्ट्रपति जेडी वेंस ने बाइडेन प्रशासन की आलोचना करते हुए कहा कि अमेरिका यूक्रेन को खैरात नहीं दे सकता, उसे अब खुद कुछ करना होगा। जेडी वेंस की इस टिप्पणी के बाद जेलेंस्की भड़क गए। उन्होंने कहा कि आप हमें एहसान समझकर मदद कर रहे थे। यूक्रेन अपनी संप्रभुता की लड़ाई लड़ रहा है। आपने वादा किए थे, अब पीछे क्यों हट रहे हैं? ट्रंप ने तुरंत जवाब दिया, यूक्रेन को अब अपनी जिम्मेदारी समझनी होगी। अमेरिका अब तुम्हारी एटीएम मशीन नहीं रहेगा। इस बयान के बाद माहौल इतना गर्म हो गया कि लगा अभी कोई बड़ी घटना हो सकती है। असली विवाद कैसे शुरू हुआ? जेलेंस्की ने ट्रंप पर सीधा हमला बोला। 2019 में जब आप राष्ट्रपति थे तब आपने रूस को क्यों नहीं रोका? आपने वादा किया था कि आप हमें सुरक्षा देंगे, लेकिन आप भी सिर्फ बातें कर रहे थे। इस पर ट्रंप आग बबूला हो गए। क्या तुम मुझे जिम्मेदार ठहरा रहे हो? अमेरिका ने तुम्हें इतना पैसा दिया, इतने हथियार दिए, लेकिन तुम रूस को रोक नहीं पाए। यह तुम्हारी नाकामी है। हमने तुम्हें जिंदा रखा, लेकिन तुम एहसान मानने के बजाय हमें ही दोष दे रहे हो। अब जेलेंस्की भी पीछे हटने वालों में नहीं थे। उन्होंने ट्रंप को जवाब देते हुए कहा, हम किसी का एहसान नहीं लेते। अगर अमेरिका हमारी मदद नहीं करेगा तो यूरोप हमारे साथ है। और हाँ, यूक्रेन अब किसी के दबाव में झुकने वाला नहीं है। इस पर ट्रंप ने धमकी भरे अंदाज में कहा, अगर तुमने यूक्रेन को अमेरिका से ज्यादा यूरोप के करीब लाने की कोशिश की तो इसके गंभीर परिणाम भुगतने पड़ेंगे। बैठक में और भी गर्माहट। अब तक का माहौल बहुत ज्यादा गर्म हो चुका था। जेलेंस्की और ट्रंप की जुबानी जंग इतनी तेज हो गई कि व्हाइट हाउस के अधिकारी भी दंग रह गए। इतना ही नहीं, जब एक पत्रकार ने जेलेंस्की से सवाल किया, आप व्हाइट हाउस जैसी अहम बैठक में सूट क्यों नहीं पहनकर आए, तो जेलेंस्की ने तंज कसते हुए जवाब दिया, क्योंकि मैं कोई बिजनेसमैन नहीं, एक वॉर टाइम प्रेसिडेंट हूँ। यह सुनकर ट्रंप का गुस्सा और बढ़ गया। क्या यह झगड़ा यूक्रेन के लिए नुकसानदायक होगा? इस पूरे घटनाक्रम के बाद जेलेंस्की ने बिना किसी समझौते पर हस्ताक्षर किए व्हाइट हाउस छोड़ दिया। जो खनिज संसाधनों को लेकर अमेरिका यूक्रेन के बीच एक ऐतिहासिक करार होने वाला था, वह अधर में लटक गया। अब सवाल यह है, क्या ट्रंप दोबारा राष्ट्रपति बनने के बाद यूक्रेन की मदद बंद कर देंगे? क्या यह टकराव यूक्रेन को यूरोप के पाले में पूरी तरह धकेल देगा? और क्या रूस इस स्थिति का फायदा उठाकर यूक्रेन पर आक्रामक हो सकता है? यही नहीं, यूरोपीय नेताओं ने जेलेंस्की के प्रति समर्थन जताया। फ्रांस के इमैनुएल मैक्रो और जर्मनी के ओलाफ शॉल्ज ने कहा कि वे यूक्रेन के साथ खड़े हैं, लेकिन हंगरी के प्रधानमंत्री विक्टर ओरबन ने ट्रंप का समर्थन किया और कहा कि शांति का सबसे अच्छा तरीका युद्ध को खत्म करना है, ना कि उसे बढ़ाना। अमेरिकी राजनीति भी इस मामले में बढ़ गई। डेमोक्रेट्स ने ट्रंप पर जेलेंस्की के साथ अपमानजनक व्यवहार करने का आरोप लगाया। कुछ रिपब्लिकन्स ने कहा कि ट्रंप का फैसला अमेरिका फर्स्ट की नीति के तहत सही है। व्हाइट हाउस में जो हुआ वह सिर्फ एक बैठक नहीं थी, यह अमेरिका यूक्रेन संबंधों के भविष्य की तस्वीर थी। क्या यह तनाव रूस को और आक्रामक बना देगा? क्या अमेरिका और यूरोप में भी अब यूक्रेन को लेकर अलग अलग रास्ते देखेंगे? इस बैठक के बाद दुनिया की राजनीति में एक नया भूचाल आ चुका है। अब देखना यह है कि जेलेंस्की क्या अगला कदम उठाते हैं। क्या वे अमेरिका पर निर्भर रहेंगे या यूरोप की ओर झुकेंगे? आपका क्या सोचना है? क्या ट्रंप का रवैया सही था या जेलेंस्की ने अपनी बात मजबूती से रखी? व्हाइट हाउस में जो हुआ उसने पूरी दुनिया को चौंका दिया। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर जेलेंस्की के बीच कैमरों के सामने तेज बहस और तनाव देखने को मिला। एक ऐसा दृश्य जिसे कोई भी नहीं भूल सकता। दो राष्ट्राध्यक्षों के बीच ऐसा टकराव शायद ही कभी हुआ हो। यह सिर्फ एक औपचारिक बैठक नहीं थी, यह अमेरिका यूक्रेन संबंधों का इम्तिहान था। सवाल यह है कि ट्रंप ने जेलेंस्की को धमकी क्यों दी? आखिर क्या हुआ कि यह बातचीत गर्मा गई? और क्या यह टकराव यूक्रेन को बड़ा नुकसान पहुंचा सकता है? आइए पूरे घटनाक्रम को विस्तार से समझते हैं। व्हाइट हाउस में तनाव की शुरुआत 28 फरवरी 2025 को व्हाइट हाउस में यह बैठक आयोजित हुई थी।
उद्देश्य था यूक्रेन के खनिज संसाधनों से जुड़े एक बड़े समझौते पर हस्ताक्षर करना, जिससे अमेरिका को यूक्रेन के मूल्यवान संसाधनों तक पहुंच मिलती। लेकिन जो हुआ उसने पूरी दुनिया को हिला कर रख दिया। बैठक की शुरुआत में माहौल ठीक था। ट्रंप और जेलेंस्की ने सामान्य चर्चा की, लेकिन करीब 40 मिनट बाद माहौल अचानक गर्म हो गया। अमेरिकी उपराष्ट्रपति जेडी वेंस ने बाइडेन प्रशासन की आलोचना करते हुए कहा कि अमेरिका यूक्रेन को खैरात नहीं दे सकता, उसे अब खुद कुछ करना होगा। जेडी वेंस की इस टिप्पणी के बाद जेलेंस्की भड़क गए। उन्होंने कहा कि आप हमें एहसान समझकर मदद कर रहे थे। यूक्रेन अपनी संप्रभुता की लड़ाई लड़ रहा है। आपने वादा किए थे, अब पीछे क्यों हट रहे हैं? ट्रंप ने तुरंत जवाब दिया, यूक्रेन को अब अपनी जिम्मेदारी समझनी होगी। अमेरिका अब तुम्हारी एटीएम मशीन नहीं रहेगा। इस बयान के बाद माहौल इतना गर्म हो गया कि लगा अभी कोई बड़ी घटना हो सकती है। असली विवाद कैसे शुरू हुआ? जेलेंस्की ने ट्रंप पर सीधा हमला बोला। 2019 में जब आप राष्ट्रपति थे तब आपने रूस को क्यों नहीं रोका? आपने वादा किया था कि आप हमें सुरक्षा देंगे, लेकिन आप भी सिर्फ बातें कर रहे थे। इस पर ट्रंप आग बबूला हो गए। क्या तुम मुझे जिम्मेदार ठहरा रहे हो? अमेरिका ने तुम्हें इतना पैसा दिया, इतने हथियार दिए, लेकिन तुम रूस को रोक नहीं पाए। यह तुम्हारी नाकामी है। हमने तुम्हें जिंदा रखा, लेकिन तुम एहसान मानने के बजाय हमें ही दोष दे रहे हो। अब जेलेंस्की भी पीछे हटने वालों में नहीं थे। उन्होंने ट्रंप को जवाब देते हुए कहा, हम किसी का एहसान नहीं लेते। अगर अमेरिका हमारी मदद नहीं करेगा तो यूरोप हमारे साथ है। और हाँ, यूक्रेन अब किसी के दबाव में झुकने वाला नहीं है। इस पर ट्रंप ने धमकी भरे अंदाज में कहा, अगर तुमने यूक्रेन को अमेरिका से ज्यादा यूरोप के करीब लाने की कोशिश की तो इसके गंभीर परिणाम भुगतने पड़ेंगे। बैठक में और भी गर्माहट। अब तक का माहौल बहुत ज्यादा गर्म हो चुका था। जेलेंस्की और ट्रंप की जुबानी जंग इतनी तेज हो गई कि व्हाइट हाउस के अधिकारी भी दंग रह गए। इतना ही नहीं, जब एक पत्रकार ने जेलेंस्की से सवाल किया, आप व्हाइट हाउस जैसी अहम बैठक में सूट क्यों नहीं पहनकर आए, तो जेलेंस्की ने तंज कसते हुए जवाब दिया, क्योंकि मैं कोई बिजनेसमैन नहीं, एक वॉर टाइम प्रेसिडेंट हूँ। यह सुनकर ट्रंप का गुस्सा और बढ़ गया। क्या यह झगड़ा यूक्रेन के लिए नुकसानदायक होगा? इस पूरे घटनाक्रम के बाद जेलेंस्की ने बिना किसी समझौते पर हस्ताक्षर किए व्हाइट हाउस छोड़ दिया। जो खनिज संसाधनों को लेकर अमेरिका यूक्रेन के बीच एक ऐतिहासिक करार होने वाला था, वह अधर में लटक गया। अब सवाल यह है, क्या ट्रंप दोबारा राष्ट्रपति बनने के बाद यूक्रेन की मदद बंद कर देंगे? क्या यह टकराव यूक्रेन को यूरोप के पाले में पूरी तरह धकेल देगा? और क्या रूस इस स्थिति का फायदा उठाकर यूक्रेन पर आक्रामक हो सकता है? यही नहीं, यूरोपीय नेताओं ने जेलेंस्की के प्रति समर्थन जताया। फ्रांस के इमैनुएल मैक्रों और जर्मनी के ओलाफ शॉल्ज ने कहा कि वे यूक्रेन के साथ खड़े हैं, लेकिन हंगरी के प्रधानमंत्री विक्टर ओरबन ने ट्रंप का समर्थन किया और कहा कि शांति का सबसे अच्छा तरीका युद्ध को खत्म करना है, ना कि उसे बढ़ाना। अमेरिकी राजनीति भी इस मामले में बढ़ गई। डेमोक्रेट्स ने ट्रंप पर जेलेंस्की के साथ अपमानजनक व्यवहार करने का आरोप लगाया। कुछ रिपब्लिकन्स ने कहा कि ट्रंप का फैसला अमेरिका फर्स्ट की नीति के तहत सही है। व्हाइट हाउस में जो हुआ वह सिर्फ एक बैठक नहीं थी, यह अमेरिका यूक्रेन संबंधों के भविष्य की तस्वीर थी। क्या यह तनाव रूस को और आक्रामक बना देगा? क्या अमेरिका और यूरोप में भी अब यूक्रेन को लेकर अलग अलग रास्ते देखेंगे? इस बैठक के बाद दुनिया की राजनीति में एक नया भूचाल आ चुका है। अब देखना यह है कि जेलेंस्की क्या अगला कदम उठाते हैं। क्या वे अमेरिका पर निर्भर रहेंगे या यूरोप की ओर झुकेंगे? आपका क्या सोचना है? क्या ट्रंप का रवैया सही था या जेलेंस्की ने अपनी बात मजबूती से रखी? और आप हमसे जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें YouTube पर, फॉलो करें ट्विटर पर और लाइक करें Facebook पर। और ज्यादा जानकारी के लिए आपको टाइप करना होगा सिर्फ न्यूज़ नशा।